बच्चों, आपका इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज पढ़ने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने आपको DU पढ़ाया था, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, और उसी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन में बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग किए थे। दो फार्मूला देखे थे, कंसेप्ट आपको बताया गया था डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने का। पहला फार्मूला था कि हम लोग फार्मूला के माध्यम से जैसे 2C + 2 माइनस मोनोवैलेंट एटम और नाइट्रोजन एटम की संख्या जोड़ करके और 2 से भाग करके हम लोग DU फाइंड आउट किए थे। और फिर हम आपको बताया गया था कि यदि स्ट्रक्चर के रूप में दिया रहे तो किस तरह से हम DU ज्ञात कर पाएंगे। तो उसका कंसेप्ट हमने बताया था कि नंबर ऑफ रिंग प्लस नंबर ऑफ पाई बाउंड को जोड़ देंगे तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आ जाता है, असंतृप्तता की कोटि हो जाती है। और उसमें कुछ क्वेश्चन भी किए थे और उसी के आगे इस लेक्चर में बढ़ाया जा रहा है, उसके आगे। और क्वेश्चन से ही मैं स्टार्ट कर रहा हूं। क्वेश्चन क्या है दोस्त? फाइंड द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। ठीक है ना, जितने भी दिए गए हैं सब स्ट्रक्चर के रूप में दिए गए हैं, और स्ट्रक्चर के रूप में कंपाउंड्स का DU ज्ञात करना बड़ा ही आसान लॉजिक है। हमने बताया था रिंग की संख्या को और पाई बाउंड की संख्या को ऐड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए तो बनाते हैं। तो यहाँ पर इसमें DU निकालना है, DU यहाँ बताना है हम लोग को। ठीक है, तो नंबर ऑफ रिंग, एक रिंग और ये एक रिंग, कितना रिंग है? 2 रिंग। आप प्लस पाई बाउंड यहाँ है, डबल बाउंड में पाई बाउंड 1 और ट्रिपल बाउंड में पाई बाउंड 2 होता है। तो डबल बाउंड है तो 1, इसका DU आने वाला है 3। इसका DU यदि निकाले मेरे दोस्त तो नंबर ऑफ रिंग 1 और 2 है, और पाई बाउंड 1 भी नहीं है तो 0 माने कि इसका वैल्यू 2 आएगा। इसका यदि हम DU निकाले, जरा फोकस करिएगा, इसका DU निकाले तो नंबर ऑफ रिंग 1 और 2, ध्यान रहे ये जो pH है, इस pH को हम लोग या इस तरह से भी लिख सकते हैं मेरे बाबू, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है ना दोस्त, ये होता है pH। तो इसमें भी आपका बाबू मेरे पाई बाउंड है और रिंग है, ऐसे बना देते हैं एलोबरेट करके। ये pH होता है मेरे दोस्त। अब ध्यान दीजिएगा जरा कि इसमें pH में एक तो रिंग है और 3 पाई बाउंड है, 1 2 3। तो प्रत्येक pH में यही कहानी होने वाला है, प्रत्येक pH में यही कहानी होने वाला है। तो रिंग को काउंट करते हैं पहले। तो रिंग यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 2, और प्रत्येक pH में एक रिंग होगा। तो 1 2, यहाँ pH है 3 4 5 और ये वाला 6, माने रिंग की संख्या सर जी 6 है। अब पाई बाउंड काउंट कर लीजिए ना सर, तो पाई बाउंड काउंट करिए। यहाँ पर 1 2 3, अब प्रत्येक pH में 1 2 3 पाई बाउंड। तो यहाँ 3 और 3 6 और 3 9 3 12 3 15। ठीक है, 15 और यहाँ पर एक है 16। ठीक है, अब 16 और ये CN है तो CN को हम लोग इस प्रकार लिखते हैं, ट्रिपल बाउंड होता है। ठीक है ना, 16 और यहाँ पर 2 है 18 और यहाँ 2 है 20। ठीक है ना, पाई बाउंड कितना रहा? 20। एक बार फिर से काउंट करते हैं, नंबर ऑफ रिंग को देखते हैं, 1 2, इसमें 3 4 5 6। चलिए 6 है सर। अब आप रिंग तो कर लिए सर, पाई बाउंड कैलकुलेट करिए ना। तो pH में 3 3 6 3 9 और 3 12 3 15। ठीक है, यहाँ एक है 16 और इसमें 2 है 2 18, 16 2 18, यहाँ 2 20, बाकी सब कवर हो गया। तो यहाँ पर कर देंगे हम लोग 20, माने यहाँ पर क्या आने वाले हैं 26 DU। यहाँ पर DU कैलकुलेट करते हैं दोस्त, एकदम सेम कंसेप्ट लगा देना है। pH रिंग है रिंग है रिंग है रिंग है, तो रिंग 1 2 3 4 हो जाएगा। चल भाई 4 प्लस पाई बाउंड काउंट करो तो pH में पाई बाउंड 3 होता है। तो 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 एक इसमें है 13। तो 13 जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका 17। एकदम आसान है बाबू। या इसी को इस रूप में दे दे तो इसको एलोबरेट करना पड़ेगा, इस रूप में एक्सपांड करना पड़ेगा। जैसे E है, इसको बनाना है तो इस कार्बन पर 4 गो pH है, कार्बन है यहाँ pH 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 और यहाँ pH। अब कर दो DU, निकाल दो भाई मेरे, क्या हो जाएगा मेरे बाबू, क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर तो बेंजीन का DU, जब भी ये पार्ट दिखाई दे तो DU एक रिंग और 3 गो पाई बाउंड 4 हो जाएगा। जब भी pH है तो DU कितना होगा 4। तो काउंट कर लो
4 4 8 4 12 4 16 और कहीं तो है ही नहीं, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको 16। वैसे ही मेरे फ्रेंड यहाँ पर आज इसको एक्सपांड करते हैं तो कार्बन दूग है और पीएच दूग है, तो चल भाई पीएच एक यहाँ दे दो एक यहाँ दे दो, इसके बीच ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, ठीक है ना। तो 4 और 4 8 और 2 10, इसका ड्यू क्या आएगा दोस्त 10 आएगा, क्योंकि इसमें कितना है 2 ना है, अब पीएच में 4 है तो 2 पीएच है तो 4 2 8 और 2 10। यहाँ ड्यू निकालते हैं मेरे फ्रेंड, इसका ड्यू निकालते हैं तो बेंजीन है ये, तो बेंजीन चाहे पीएच एक ही बात है, ये इस रूप में लिखिए ये इस रूप में, तो इसका 4 और इसका 4 8, इसका ड्यू निकाल लो। यहाँ थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, यहाँ पर बेंजीन डायरेक्ट जुड़ा हुआ है तो इसको एलोबरेट कर लेंगे ऐसे, इसको लिखिए या इसको लिखिए। अब रिंग 2 तो 2, पाई बाउंड 1 2 3 4 5, कितना आ गया दोस्त 7 आ गया ड्यू। एकदम सेम वैसे ही इसमें भी करना है, इसको एलिब्रेट कर लीजिए। ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, तो रिंग 1 2 3 और पाई 3 2 5 2 7, तो 7 और 3 10 हो गया। स्पष्ट ना? आई होप कि इसको आप अच्छा से समझोगे। एक बहुत सम क्वेश्चन आपको देना है, कुछ क्वेश्चन जिसको आपको बनाना पड़ेगा, इसको आप नोट करें। तो ये कुछ आपके सामने क्वेश्चन है, इसको आपको बनाना है मेरे दोस्त, इसको आप बना सकते हैं, इसको भी बना सकते हैं। C60 का ड्यू निकालना है, तो ड्यू का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू सी माने 60, ठीक है ना, प्लस 2 माइनस मोनोवायलेंट एक भी नहीं है तो 0 और नाइट्रोजन एक भी नहीं है तो 0/2, इसको जोड़ दीजिएगा तो 60 दूना 120 और 2 22 122/2 आएगा, काट दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 61, हो जाएगा ना। एकदम सेम इसका बना सकते हैं। यहाँ पर ड्यूटेरियम भी मोनोवायलेंट होगा, ट्रिटियम भी मोनोवायलेंट होगा, हाइड्रोजन की तरह सब व्यवहार करेगा, डी टी फ्लोरीन सब हाइड्रोजन की तरह व्यवहार करेगा, बन जाएगा। CO2 का भी निकाल सकते हैं ड्यू, कैसे निकालिएगा सर, तो 2 इंटू सी के वैल्यू 1 प्लस 2 माइनस 0 प्लस 0/2, काट दो 2 4, यहाँ पर 2 दूनी के 4 आएगा, C4 O4 सब निकाल सकते हैं आप, ठीक है ना। तो ये कुछ हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन देखें, इसके आगे हम आगे बढ़ेंगे, इसको आप नोट करें। चलिए मेरे बाबू, अब हम लोग इसके आगे देख ले रहे हैं बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, केमिकली डिफरेंट हाइड्रोजन। ये सर क्यों आप पढ़ा रहे हो एक्स्ट्रा? इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं कि इसके आगे आने वाले चीजें, आइसोमेरिजन रिएक्शंस बहुत ही आसान हो जाएगा इसके माध्यम से। जब तक हम लोग डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, इनके अलावा केमिकली हाइड्रोजन डिफरेंस नहीं सीख पाएंगे, डबल बॉन्ड के पोजीशन के डिफरेंट नहीं सीख पाएंगे, तो फिर हमको नंबर ऑफ प्रोडक्ट रिएक्शन मैकेनिज्म में बहुत दिक्कत होगा, ठीक है ना। तो रिएक्शंस को एकदम आसान करने के लिए जो आपके नीट और जेईई के एग्जाम में पूछता है उसको मैं देख रहा हूं, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन पेपर उठा करके देखिएगा जेईई का और नीट का, तो उसमें पूछता है कि ये रिएक्शन करता है तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट बताइए कितना प्रोडक्ट बन सकता है। तो बड़ा ही यूनिक शानदार क्वेश्चन इस तरह से पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाया जा सकता है, और इसका हमें नॉलेज बेसिक आइडिया रहेगा तो बाद में कहीं पर भी दिक्कत मेरे को नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग देखने जा रहे हैं केमिकली डिफरेंट हाइड्रोजन, जिसको संक्षेप में CHD लिखेंगे। क्या होता है तो ध्यान दीजिएगा, पहले हम एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले की एक हम लेते हैं हाइड्रोकार्बन, एक स्ट्रक्चरल हाइड्रोकार्बन लेते हैं, किसी स्ट्रक्चरल हाइड्रोकार्बन को लेते हैं और यहां से प्रत्येक कार्बन के पास हाइड्रोजन है, यहां पर भी हाइड्रोजन है, यहां पर भी हाइड्रोजन है, यहां पर भी हाइड्रोजन है। तो इस स्ट्रक्चरल हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन को हम निकाल रहे हैं और निकाल करके उसके जगह पर कोई ग्रुप जोड़ देते हैं। कोई ग्रुप मान लीजिए हम OH को जोड़ रहे हैं दोस्त, किसको जोड़ रहे हैं? OH को जोड़ रहे हैं। मान लीजिए हम यहां जोड़ते हैं, यहां पर भी हाइड्रोजन एक निकाल करके हम OH जोड़ सकते हैं, या यहां से भी हाइड्रोजन निकाल करके एक OH जोड़ सकते हैं, यहां से एक हाइड्रोजन निकाल करके इस OH को जोड़ सकते हैं। माने क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, तो देख मेरे भाई, एक तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है ना, या इसके अलावा ये हो गया आपका, इधर जोड़ देते हैं हम, और यहां पर ले लेते हैं मेरे दोस्त
यहाँ जोड़ देते हैं, माने यहाँ से निकाले तो यहाँ जोड़ दिए OH को, ठीक है ना। यहाँ से हाइड्रोजन हटाए तो यहाँ जोड़ दिए भाई, और बीच से हटाए हाइड्रोजन तो यहाँ जोड़ दिए। अब खूब ध्यान से देखिएगा तो ये और ये दोनों सेम है, क्योंकि इसका नामकरण करेंगे तो नंबरिंग यहीं से होगा 1 2 3, तो प्रोपेन, ठीक है ना, प्रोपान और 1 ऑल आएगा इसका आईपीएसी नेम। इसका भी यही होगा 1 2 3 प्रोपेन 1 ऑल आएगा, माने दोनों एकदम सेम है। तो किसी एक को ही हम लेंगे, एक को छोड़ देंगे, एक को लेंगे एक को छोड़ देंगे। तो जो सेम रहेगा तो एक को छांट देंगे, सेम आए तो उसको क्या कर देंगे, एक को छोड़ देंगे। तो यहाँ पर CHD की संख्या कितनी आ रही है, एक ये स्ट्रक्चर बन रहा है, एक ये, माने दो गो अलग अलग कंपाउंड मेरे को मिल रहा है, माने कि CHD वैल्यू क्या आएगा, 2 आएगा। तो वही बात लिखा गया है कि किसी स्ट्रक्चरल हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन का विस्थापन किसी ग्रुप या एटम के द्वारा होता है तो भिन्न भिन्न प्रकार के कंपाउंड बनते हैं, अलग अलग कंपाउंड बनते हैं। इन्हीं की संख्या केमिकली हाइड्रोजन डिफरेंस कहलाता है, केमिकली हाइड्रोजन डिफरेंस या केमिकली, ठीक है, केमिकली यहां पर कर लीजिए CDH कर लीजिए, CDH केमिकली डिफरेंट हाइड्रोजन, स्पष्ट ना। केमिकली डिफरेंट हाइड्रोजन की संख्या कितनी आ रही है, 2। बात समझ गए आप। और भी हम एग्जांपल लेंगे, इसको पहले आप नोट करें, कुछ और एग्जांपल कराते हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो बाबू मेरे यहाँ पर क्वेश्चन दिए हैं CDH से, केमिकली डिफरेंट हाइड्रोजन से क्या है, तो फाइंड द केमिकली डिफरेंट हाइड्रोजन इन गिवन कंपाउंड। दिए गए कंपाउंड में हमको CDH ज्ञात करना है। चलिए यहाँ पर चेक करते हैं। तो आप यहाँ से हाइड्रोजन निकाल करके कोई ग्रुप लगाओ, यहाँ लगाओ, बात सेम आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ लगाओगे तो यहाँ नहीं, फिर यहाँ लगा सकते हो, माने CDH कितना आ रहा है, इसका 2 आ रहा है, डिफरेंट कंपाउंड मिलेगा। चलिए इसमें आइए, आप यहाँ लगाओ कोई ग्रुप या यहाँ लगाओ, बात सेम, तो एक को कैंसिल कर देंगे, सेम आएगा। तो इसके बगल में आप यहाँ लगाओ या यहाँ लगाओ, एकदम सेम आएगा, तो किसी एक को लेंगे और फिर आपका यहाँ लग जाएगा। तो कितना हो रहा है, 1 2 3, इसका कितना आ रहा है, CDH 3 आ रहा है, स्पष्ट ना। थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। इसमें देखिए रिंग में आप यहाँ लगाओ कोई ग्रुप, चाहे यहाँ लगाओ, चाहे यहाँ लगाओ, चाहे यहाँ लगाओ, सेम आएगा। विश्वास नहीं है तो इसको हम लोग बना के भी देख सकते हैं। यहाँ कोलिन जोड़ दिए, मान लीजिए हटा के, फिर यहाँ कोलिन जोड़ दीजिए, फिर यहाँ माने कहीं जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर क्या आएगा नाम, क्लोरोसाइक्लो ब्यूटेन, सबका नाम एकदम सेम आएगा। माने ये तीनों सेम है, तो इसका क्या आएगा, कौन एगो के लेंगे, इसका क्या आएगा, CDH 1 आएगा, एकदम सेम। वैसे ही साइक्लिक में आएगा, यहाँ जोड़िए, यहाँ जोड़िए, यहाँ जोड़िए, यहाँ एकदम सेम आएगा। नामकरण कर लीजिए, यहाँ जोड़ के एक बार नामकरण कर लीजिए, यहाँ जोड़ के एक बार नामकरण, एकदम सेम आएगा। तो यहाँ पर भी CDH कितना आएगा दोस्त, 1 आएगा, ठीक है ना। यहाँ आ जाइए आप बाबू मेरे, यहाँ जोड़िए या यहाँ जोड़िए, सेम। आप देखो यहाँ जोड़ सकते हो एक यहाँ जोड़ सकते हो, कितना आ रहा है CHD, 1 2 3 आ रहा है, तो यहाँ 3 आएगा। चलिए यहाँ देखते हैं, एकदम सेम कॉन्सेप्ट, एक यहाँ जोड़ सकते हो, ठीक है, यहाँ जोड़ सकते हो, तो फिर यहाँ नहीं जोड़ सकते हो क्योंकि सेम आ जाएगा। यहाँ जोड़ो या यहाँ जोड़ो, सेम आएगा। चलो यहाँ जोड़ो तुम, अच्छा यहाँ जोड़ो, सेम आ जाएगा, फिर एक यहाँ जुड़ जाएगा। अब देखो एक यहाँ भी जोड़ सकते हो, डिफरेंट आएगा। तो कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 यहाँ आ रहा है, स्पष्ट। चलिए नीचे आ जाइए, आप यहाँ जोड़ो कोई ग्रुप या यहाँ जोड़ो, यहाँ जोड़ो, बात क्या आएगा, सेम आएगा, ये कैंसिल। आप यहाँ जोड़ो या यहाँ जोड़ो, यहाँ जोड़ो, एकदम सेम आने वाला। तो यहाँ पर क्या आएगा आंसर, 2 CDH। यहाँ आ जाओ मेरे दोस्त, ये स्वास्तिक में देखिए, यहाँ जोड़िए, चाहे यहाँ जोड़ो, चाहे यहाँ जोड़ो, चाहे यहाँ जोड़ो, बात सेम आएगा। तो एक जगह कहीं जुड़ेगा, सेम नहीं होना चाहिए। अब बताओ यहाँ जोड़ो चाहे यहाँ जोड़ो, यहाँ जोड़ो, बात क्या आने वाला है, सेम। तो यहाँ तो संभव नहीं है। और यहाँ तो
फूकवे नहीं करेगा, चूंकि इसके पास हाइड्रोजन नहीं है। तो जब हाइड्रोजन नहीं है तो हम लोग विस्थापित करके कोई ग्रुप नहीं जोड़ सकते हैं। तो कितना आंसर आएगा, 1 2 आएगा। आई होप कि आप कंसेप्ट अच्छा समझ गए होंगे। वीडियो को बैक करके एक बार फिर से डीपली को अध्ययन कीजिए, इसको आराम से देखिए ताकि आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है ना। अब क्वेश्चन के टाइप को बदलना है, मल्टीपल बाउंड के पोजीशन को लगा करके आपको समझा रहे हैं कि कैसे हमको सोचना, इमेजिनेशन करना है। इसको नोट करिए। तो बाबू मेरे यहाँ पर क्वेश्चन के टाइप को बदला गया है, ठीक है ना। क्या है देखिए, फाइंड द केमिकली डिफरेंट ऑफ पोजीशन ऑफ सीसी डबल बाउंड। अब सीसी डबल बाउंड के पोजीशन को समझना है हमको कि कहां कहां डबल बाउंड लगा सकते हैं। अब देखिए, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच यहां डबल बाउंड लगाते हैं, तो फिर इस कार्बन और इस कार्बन के बीच लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहां डबल बाउंड रहे या यहां रहे एकदम सेम आएगा। यदि कंफर्म होना है तो दोनों स्ट्रक्चर को बना लीजिए। यहां लगा दिए एक बार, फिर यहां लगा दिए। इसका नाम नंबरिंग करिएगा 1 2 3 4, इसका 1 2 3 4, तो ब्यूट 2 इन होगा। यहां पर भी इसका नाम ब्यूट 2 इन होगा, सॉरी 1 इन होगा। ब्यूट 1 इन इसमें भी ब्यूट 1 इन, मतलब आईपीसी नेम एकदम सेम जा रहा है। और जब सेम ये कंपाउंड है तो कोई एक ही लेंगे, तो यहां पर लगाओ या यहां पर सेम है इसलिए इसको कैंसिल कर दिया। एक आप पोजीशन इस कार्बन के बीच लगा सकते हो। तो कितना हो रहा है बाबू, 2, ठीक है। यहां आ जाइए आप छोटू, यहां लगाओ, इस कार्बन के बीच डबल बाउंड लगाओ या इस कार्बन के बीच लगाओ, सेम आएगा। आप मेरे भाई यहां लगाओ या यहां लगाओ, एकदम सेम आएगा। तो इसमें भी कितना आ रहा है दोस्त, इसमें भी आपका 2 ही आ रहा है, इसमें भी कितना आ रहा है, 2 ही आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ ठीक है, चलिए इसमें आ जाइए। आप इस कार्बन और इस कार्बन के बीच लगाओ या इसके और इसके बीच लगाओ, सेम। इस कार्बन और इस कार्बन के बीच लगाओ या इस कार्बन के बीच लगाओ, सेम। और एक यहां आप लग सकता है, तो कितना 1 2 3, तो यहां इसका आएगा पोजीशन 3। इसमें आप डबल बॉन्ड यहां लगाओ तो नाम वही होगा साइक्लोहेक्सिन। चाहे आप डबल बॉन्ड यहां लगाओ, चाहे आप डबल बॉन्ड यहां, मतलब कहीं डबल बॉन्ड लगाइएगा तो उसका नाम होगा साइक्लोहेक्सिन, ठीक है ना। तो इसका तो 1 आएगा और इसका भी 1 आएगा, कहीं लगाइए मल्टीपल बॉन्ड। चलिए इसमें आ जाइए। आप डबल बॉन्ड यहां लगा सकते हो तो अलग हो जाएगा, ठीक है ना। यहां लगा दीजिएगा तो एकदम अलग हो जाएगा। यहां लगाओ और चाहे यहां लगाओ एकदम सेम होगा, तो ये वाला कैंसिल। एक यहां मल्टीपल बॉन्ड के पोजीशन लगा सकते हो, तो कितना हो रहा है 1 2 3 हो गया। यहां पर देखिए, यहां लगा सकते हो, एक यहां लगाओ तो सेम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, यदि यहां पर डबल बॉन्ड आए तो 1 2 नंबर पर साइड चेन आएगा, यहां डबल बॉन्ड आए तो 1 2 3 नंबर पर साइड चेन। तो यहां पर भी मल्टीपल बॉन्ड लगा सकते हैं, डबल बॉन्ड यहां पर भी लगा सकते हैं, ठीक है ना, सेम नहीं होगा। एक यहां लगा सकते हो, ठीक है। अब देखो यहां लगाओ या यहां लगाओ एकदम सेम आएगा। एक बार फिर से इसको समझिएगा, शानदार तरीके से समझा रहे हैं, ध्यान दीजिए। ऐसा ही ना है, चलिए क्या क्या संभव है उसको कर लेते हैं। आप यहां लगा सकते हो, ठीक है ना। एक कहां लगा सकते हो, यहां लगा सकते हो। एक कहां लगा सकते हो, यहां लगा सकते हो। एक कहां लगा सकते हो, यहां लग गया, एक यहां लगा सकते हो, यही ना होगा दोस्त। एक कहां लगा सकते हो, यहां लगा सकते हो। अब बताओ मेरे भाई, ये तो एक ये चलेगा और ये दोनों सेम है। देखिएगा यदि नंबरिंग करते हैं इसका तो 1 2 नंबर पर साइड चेन और 1 2 पर डबल बॉन्ड। यहां से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 पर डबल बॉन्ड और 2 नंबर पर साइड चेन। ये और ये दोनों का आईपीसी नेम सेम आएगा, तो एक को कैंसिल कर देंगे। ये चलेगा, इससे कोई मैच नहीं कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। ये भी संभव है, ये भी संभव है, ठीक है ना। ये संभव है या नहीं, ध्यान दीजिए। ये और ये सेम हो रहा है, इसको तो पहले ही लिख दिया गया है। तो कितना संभव है, 1 2 3, इससे 3 संभव है। यहां पर आ जाइए।
आप यहाँ लगाओ या यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, बात सेम। और फिर इसमें तो एडजस्ट नहीं होगा कभी भी, क्यों? क्योंकि ये कार्बन 4 बॉन्ड बना लिया, 5 कभी नहीं बना सकता है। तो इसमें एक ही ये संभव है, माने कि 1। आई होप कि मल्टीपल बॉन्ड के पोजीशन के भी केमिकली डिफरेंस कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, इसको आप नोट करिए। बड़ा ही यूनिक क्वेश्चन लिया है मेरे बाबू, यहाँ पर बड़ा ही शानदार क्वेश्चन लिया गया है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा कि फाइंड द टोटल नंबर है, ये आपको साफ नहीं दिखता होगा, नंबर ऑफ अल्कोहल एंड अल्किन्स फ्रॉम 3 मिथाइल पेंटेन। माने 3 मिथाइल पेंटेन आपको दिया हुआ है और उसमें हमको ज्ञात करना है कि कितना अल्कोहल उससे संभव है और कितना अल्किन संभव है। चलिए सोल्यूशन करते हैं बाबू, आंसर करते हैं इसका। 3 मिथाइल पेंटेन, पेंटेन माने 5 कार्बन, कलम रखे 1, रुक गया 2, रुक गया 3, रुक गया 4, 5, ठीक है ना। 3 मिथाइल तो 1 2 3, तो यहाँ 3 कर दीजिए। हमको बताना है नंबर ऑफ अल्कोहल एंड अल्कीन। चलिए अल्कोहल देखते हैं, नंबर ऑफ अल्कोहल को बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन हटा के यहाँ OH लगाए या यहाँ लगाए, बात सेम आएगा। चूंकि 1 2 3 नंबर पर साइड चेन, इधर से भी 1 2 3 नंबर पर साइड चेन, माने साइड चेन का दोनों ओर से पोजीशन एकदम सेम है, तो फिर ये भी और ये भी सेम होगा। आप यहाँ लगाओ OH या यहाँ लगाओ, बात सेम होगा। एक OH यहाँ लगा सकते हो, ठीक है, एक यहाँ लगा सकते हो। तो यहाँ संभव है OH लगाना, यहाँ संभव है, यहाँ संभव है, यहाँ संभव है, लेकिन यहाँ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना OH लगा सकते हो, कितने तरह के अल्कोहल बना सकते हो, तो काउंट करो, 1 2 3 4 गो बना सकते हो। तो इसको चारों कौन कौन है भाई, तो चारों आप लोग बना सकते हैं। कौन कौन, तो लो बना दे रहे हैं। एक यहां जोड़ दीजिए, एक, ठीक है, एक कहां कर दिए बाबू मेरे, 2 यहां कर दीजिए, एक OH, ठीक है। अब एक कहां, यहां हो गया, यहां हो गया, एक यहां जोड़ दीजिए, OH यहां जोड़ दीजिए, तो 1 2 3 4 हो गया, ठीक है ना। ये नंबर ऑफ अल्कोहल हम लोग 4। अब इसे इसी में बोर्ड एग्जाम में जोड़ देता है कि सभी का जितना संभव स्ट्रक्चर है अल्कोहल, सभी का IPAC नाम लिखिए। तो इसका आपका काम है IPAC नामकरण करना। आसानी से आप लोग IPAC नाम लिख सकते हैं। क्वेश्चन दे सकता है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ अल्कोहल फ्रॉम 3 मिथाइल पेंटेन एंड आल्सो राइट इट्स IPAC नेम ऑफ द अल्कोहल स्ट्रक्चर। क्वेश्चन को इसमें जोड़ सकता है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना। बिहार बोर्ड में, अपने बोर्ड में बाबू एमीन से पूछा है इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, तो ये हमने नंबर ऑफ अल्कोहल बता दिया। अब नंबर ऑफ अल्कोहल के बाद अल्किन्स देखते हैं कि कैसे अल्किन हम लोग तैयार करते हैं। ध्यान दीजिएगा जरा, ध्यान दो। ये है आपका 3 मिथाइल पेंटेन, डबल बॉन्ड यहां लगाओ, 2 कार्बन के बीच, या यहाँ, बात सेम, यहाँ लगाओ या यहाँ, बात सेम, एक यहाँ लग सकता है। तो कितना आ रहा है, नंबर ऑफ अल्किन्स, नंबर ऑफ अल्किन्स इक्वल टू 3। आप इसका स्ट्रक्चर भी बना सकते हो, IPAC नेम भी सबका लिख सकते हो। चलिए, इतना आप समझ गए हैं। एक क्वेश्चन और भी बनवाएंगे, देखिए इसको। चलिए बाबू, यहाँ पर बड़ा ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं, एकदम शानदार लाजवाब कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं। कंसेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर, कंसेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर फ्रॉम मॉलिक्यूलर फार्मूला। मतलब आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया रहेगा और उस मॉलिक्यूलर फार्मूला के बेसिस पर हमको ये पता करना है कि इसका कितना पॉसिबल स्ट्रक्चर है, कितना आइसोमर संभव है, कितना स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। तब ये मोलिकुलर फार्मूला जब दिया रहे तो सबसे पहले हम लोग DU निकालेंगे। क्या निकालेंगे, DU निकालेंगे। चलिए, कंसेप्ट फर्स्ट में हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा कि यदि DU का मान, इफ DU इक्वल टू 0, यदि DU का मान 0 आ जाए, इफ DU इक्वल टू 0, यदि किसी मॉलिक्यूलर फार्मूला के DU निकाले और DU का मान 0 आ जाए तो कंपाउंड हमेशा अल्केन होगा, ओपन चेन वाला, जिसमें पाई बॉन्ड नहीं होगा, ठीक है ना।
ड्यू जब 0 आ गया दैट मीन्स कंपाउंड में मॉलिक्यूल में एक भी रिंग नहीं है, मॉलिक्यूल में एक भी पाई बाउंड नहीं है, तभी ना 0 आया है। तो क्या होगा, कंपाउंड में भी अल्केन। आप जानते हैं अल्केन जिसमें एक भी पाई बाउंड नहीं हो, जिसमें एक भी रिंग नहीं हो, वही ना अल्केन होते हैं ओपन चेन में। ये किस में होगा बाबू, ओपन चेन, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना, विदाउट एनी पाई बाउंड या रिंग, ठीक है ना, विदाउट एनी पाई बाउंड एंड रिंग, बिना किसी पाई बाउंड और रिंग के। स्पष्ट ना, एकदम इत्मीनान से समझिए। चलिए दूसरा कंसेप्ट, इफ du इज इक्वल टू 1, यदि du का मान क्या आ जाए दोस्त, 1 आ जाए, तब क्या सोचेंगे, ध्यान दीजिएगा। जब du का मान 1 आ जाएगा ना, तो आपका जो कंपाउंड होगा, हो सकता है उस मॉलिक्यूलर फार्मूला का स्ट्रक्चर बनाए तो एक पाई बाउंड हो, तो एक पाई बाउंड होगा तो ड्यू एक, लेकिन ओपन चेन में होगा तब ना, रिंग हो तो साइक्लोअल्केन होगा। तो जब आपका ड्यू का मान 1 आ जाए तो क्या होगा, ओपन चेन हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन एक पाई बाउंड होना चाहिए उसके साथ, ठीक है। तो यहां पर हो सकता है ओपन चेन कंपाउंड होगा विथ 1 पाई बाउंड, एक डबल बाउंड होना चाहिए। दूसरा, यदि रिंग आ जाए तो क्या होगा, ओनली एगो रिंग होगा, केवल वन रिंग विदाउट एनी पाई बाउंड, बिना किसी पाई बाउंड के होगा रिंग। बात समझ में आया। दैट इज, इसको सर हम लिख सकते हैं कि हमारा जो कंपाउंड होगा ओपन चेन में एक पाई बाउंड होगा, माने कार्बन कार्बन के बीच एक डबल बाउंड रहे तब ना, तो उसको हम लोग अल्कीन कहेंगे, माने अल्कीन हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, साइक्लोअल्केन हो सकता है, साइक्लोअल्केन हो सकता है। कब, जब ड्यू का मान 1 आ जाए तब। तो इसका आप शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं, ठीक है ना, नोट करिए, या इसका शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। हम ड्यू अब कितना पर आएंगे, 2 पर आएंगे। वीडियो को पॉज करके आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हो। चलिए, यदि हम du 2 ले लिए, यदि du का मान क्या आ जाए, 2 आ जाए, ठीक है ना, इफ du इज इक्वल टू क्या दोस्त, 2। जरा सोचिएगा, जब du का मान 2 आया है तो ओपन चेन होगा तो उसमें 2 पाई बाउंड संभव है। 2 पाई बाउंड को किस तरह से लिबरेट कर सकते हो, 2 को डबल बाउंड लगाइएगा तो भी 2 पाई बाउंड, या एक ट्रिपल बाउंड लगाइएगा तो भी आपका पाई बाउंड हो जाएगा। तो कंपाउंड क्या हो सकता है, कंपाउंड में भी क्या हो सकता है, अल्काइन हो सकता है। कैसे अल्काइन हो सकता है, चूंकि कार्बन कार्बन के बीच अल्काइन में ट्रिपल बाउंड होगा, और ट्रिपल बाउंड में पाई बाउंड 2 होता है, तो ये सेटिस्फाइड है, ठीक है ना। दूसरा क्या कंपाउंड हम लोग सोच सकते हैं, सर जी ओपन चेन में आपका हो जाएगा अल्काडाइन, बिल्कुल अल्काडाइन, माने डबल बाउंड 2 होना चाहिए। ओपन चेन के कंडीशन में डबल बाउंड कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। चलिए तीसरा बताइए सर। तीसरा में आपका हो सकता है साइक्लोअल्कीन। साइक्लोअल्कीन लीजिएगा तो एक तो उसमें रिंग आएगा, एक डबल बाउंड आएगा, तो फिर ये सेटिस्फाइड होगा ड्यू का मान। तो यहां पर नेक्स्ट हो सकता है आपका साइक्लोअल्कीन, साइक्लोअल्कीन। चौथा क्या हो सकता है मेरे फ्रेंड, फोर्थ क्या हो सकता है, साइक्लोअल्कीन। साइक्लोअल्कीन में क्या, एक तो रिंग होगा, ठीक है ना, 1 रिंग होगा इसमें, अब प्लस 1 पाई बाउंड होगा, माने डबल बाउंड होगा। अब देखो दोस्त, चौथा है कि यदि हम 2 रिंग ले ले तो साइक्लोअल्केन ले सकते हैं, लेकिन 2 रिंग होना चाहिए। तो साइक्लो अल्केन, ठीक है ना, क्या होना चाहिए, 2 रिंग होना चाहिए, 2 रिंग होना चाहिए। चलो पांचवा क्या सोच सकते हैं, एस्पाइरो कंपाउंड सोच सकते हैं। तो एस्पाइरो हो सकता है कंपाउंड, क्योंकि एस्पाइरो कंपाउंड में 2 रिंग हो सकता है,
एस्पाइरो कंपाउंड्स हो सकता है आपका। क्यों? एस्पाइरो कंपाउंड्स में 2 रिंग हो सकता है सर जी, तो आपका ये भी पॉसिबल है बाईसाइक्लो। बिल्कुल मेरे बाबू, बाईसाइक्लो कंपाउंड भी पॉसिबल है, बाईसाइक्लो कंपाउंड भी इसके लिए पॉसिबल है। दैट मींस ड्यू का मान 2 आ जाए तो कितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं? अल्काइन बन सकता है, ठीक है ना, अल्काडाइन बन सकता है, साइक्लो अल्कीन बन सकता है 1 रिंग और 1 पाई बॉन्ड के साथ, ठीक है। साइक्लो अल्केन बन सकता है लेकिन 2 रिंग होना चाहिए। वैसे एस्पाइरो कंपाउंड्स बन सकता है, एस्पाइरो कंपाउंड्स में 2 रिंग आएगा तो ड्यू का मान 2 हो जाएगा। बाईसाइक्लो कंपाउंड्स में 2 रिंग एक दूसरे से जुड़ा रहता है तो वहां पर भी ड्यू का मान क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो ये बाबू बड़ा ही शानदार कंसेप्ट है, आप भी सोच सकते हैं। अब 3 के लिए भी हम लोग सोच सकते हैं, ठीक है ना। 3 के लिए कैसे सोचेंगे सर बताइए तो जरा। चलिए इसका शॉर्ट स्क्रीन आप ले सकते हैं, ले लीजिए। यदि ड्यू का मान 3 आ जाए तब कैसे क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा ड्यू का मान 2 ही आएगा, इससे ज्यादा वाला मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको नहीं दिया जाता है बनाने के लिए, ये ध्यान रहे। यदि ड्यू का मान कितना आ जाए मेरे फ्रेंड? 3 आ जाए तब क्या करेंगे? तो कंपाउंड में भी क्या हो सकता है? कंपाउंड में भी आप जरा सोच सकते हैं या नहीं? ये 3 तक तो अइबा ही नहीं करेगा। कंपाउंड हो सकता है हमको 3 पाई बाउंड ओपन चेन के कंडीशन में क्या क्या हो सकता है सर? तो आपका 3 पाई बाउंड होना चाहिए, तो अल्काइन और उसमें अल्कीन भी होना चाहिए। अल्क इन वाइन, अल्क इन वाइन हो जाएगा ट्रिपल बाउंड के लिए, 2 पाई बाउंड, डबल बाउंड के लिए 1, तो कितना हो जाएगा? अल्क इन वाइन में ड्यू का मान 3 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्का ट्राइइन ओपन चेन वाला, अल्का ट्राइइन मतलब डबल बाउंड 3 माने ड्यू 3 हो गया। अब आ जाओ भाई साइक्लिक कंपाउंड में, साइक्लो अल्काडाइन हो सकता है 1 रिंग और 2 पाई बाउंड हो गया, स्पष्ट ना। अब देखो साइक्लो अल्काइन भी हो सकता है 1 रिंग और 2 पाई बाउंड ट्रिपल बाउंड के साथ। नेक्स्ट क्या हो सकता है? साइक्लो अल्कीन हो सकता है लेकिन 2 रिंग और 1 डबल बाउंड होना चाहिए, ठीक है। साइक्लो अल्कीन हो सकता है लेकिन 3 रिंग होना चाहिए। उसके अलावा एस्पाइरो में 1 और रिंग बढ़ा सकते हैं, बाईसाइक्लो में 1 और रिंग बढ़ा सकते हैं, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो इसको भी आप सोच सकते हो। चलिए इसका आगे हम कुछ क्वेश्चन को, कंसेप्ट को और सीखते हैं कि आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया रहा है तो किस तरह से स्ट्रक्चर हम बनाना सीख जाएंगे, ठीक है। चलिए मेरे बाबू, अब हम लोग नया चीज सीखने जा रहे हैं। क्या भाई? तो ध्यान दीजिएगा, मेकिंग स्ट्रक्चर फ्रॉम गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूला। मतलब आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया रहेगा और उस मॉलिक्यूलर फार्मूला के बेसिस पर हमको उस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना हो, स्ट्रक्चर बनाना हो, तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमारे पास जो मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया रहेगा सबसे पहले उसका ड्यू निकालेंगे। स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे? ड्यू निकालेंगे। टॉपिक है हमारा मेकिंग स्ट्रक्चर फ्रॉम गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूला, मतलब दिए गए मॉलिक्यूलर फार्मूला से स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, कैसे बनाना, ठीक है ना। तो सबसे पहले स्टेप फर्स्ट सीखिए। सबसे पहले दिया गया मॉलिक्यूलर फार्मूला का क्या करेंगे? ड्यू निकालेंगे। स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे? कैलकुलेट ड्यू। सबसे पहले ड्यू को निकालेंगे। चलिए ड्यू को निकाल लेंगे तो उसके बाद क्या करेंगे सर? स्टेप सेकंड में मेरे को क्या करना है, उसमें हम क्या करेंगे? कार्बन जो होगा, कार्बन का स्केलेटन बनाएंगे, कार्बन का ढांचा बनाएंगे, चेन बनाएंगे। और किस ऑर्डर में? तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो मेक द स्केलेटन ऑफ कार्बन। सेकेंड स्टेप में मेक द स्केलेटन ऑफ कार्बन, स्केलेटन ऑफ कार्बन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर में कार्बन के चेन को सजाएंगे, ठीक है ना। अब ये स्टेप सेकंड आपको नहीं समझ में आता होगा, इसका हम अभी एप्लीकेशन करेंगे, यूज करेंगे तो 100% क्लियर हो जाएगा। लास्टली स्टेप थर्ड क्या करना है?
3 स्टेप तो होता ही है। स्टेप थर्ड में हमको क्या करना है, हमको हेल्प लेना है। क्या हेल्प सर? तो जो हमने केमिकली डिफरेंट हाइड्रोजन आपको पढ़ाया है या डबल बॉन्ड का पोजीशन का कंसेप्ट बताया, उसका हेल्प लेंगे। तो टेक द हेल्प ऑफ केमिकली डिफरेंट हाइड्रोजन या पोजीशन, डबल बॉन्ड का पोजीशन या ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन। ठीक है ना? चलिए एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि मेकिंग स्ट्रक्चर फ्रॉम गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूला, माने मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया रहा है और उससे हमको स्ट्रक्चर बनाना हो तो सबसे पहले ड्यू निकालेंगे। ड्यू निकल गया। ड्यू के बाद हम क्या करेंगे, जितना कार्बन में होगा उसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला में उसका हम चेन बनाएंगे। तो जितना कार्बन है उसका पहले चेन बना लेंगे। 5 कार्बन बनाएंगे तो 5 कार्बन का जिगजैग चेन बना लेंगे। उसके बाद दूसरा चेन बनाएंगे ना तो एक कार्बन को घटा देंगे, 4 कार्बन का चेन बनाएंगे। फिर एक और कार्बन को घटा के, मतलब ऐसे करना है मेरे को। और लास्ट में हमको हेल्प लेना है थर्ड स्टेप में, जो आपको केमिकली डिफरेंट हाइड्रोजन पढ़ाया गया या डबल बॉन्ड का पोजीशन। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन मेरे पास है, क्या है भाई क्वेश्चन राइट द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूलर या कंपाउंड्स। मॉलिक्यूलर फार्मूला या कंपाउंड्स, यहाँ फार्मूला लिख सकते हो, मॉलिक्यूल लिखा है तो मॉलिक्यूलर रहने दो। ठीक है ना? जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या है, C4H10। सबसे पहले इसका ड्यू निकालो। सबसे पहला स्टेप तो लगा दो ड्यू। यदि इसका हम ड्यू निकालते हैं मेरे दोस्त तो इसका ड्यू क्या हो जाएगा, देखो 2 इंटू कार्बन की संख्या प्लस 2 माइनस मोनोवैलेंट की एटम की संख्या 10, और नाइट्रोजन है ही नहीं, 2 से भाग दे दो। यहाँ पर हो जाएगा 4 दूना 8 2 10, 10 में से 10 गया 0, माने ओवरऑल 0। ड्यू का मान जब 0 आएगा तो हमेशा कंपाउंड क्या होगा, हमेशा कंपाउंड क्या होगा मेरे फ्रेंड, हमेशा कंपाउंड ओपन चेन होगा, माने कि अल्कीन होगा। कंपाउंड में भी अल्केन, कंपाउंड में भी अल्केन। तो चल भाई अल्केन है तो स्ट्रक्चर तो बना हुआ है मेरे दोस्त। चलिए स्ट्रक्चर में बना रहा हूं। 4 कार्बन है तो कलम रखे 1 2 3 4 हो गया, एक स्ट्रक्चर ये बन गया। चलो दूसरा बनाओ। तो दूसरा बनाने के लिए हम कार्बन को क्या करेंगे, यहाँ पर मेक द स्केलेटन माने ढांचा, चेन ऑफ कार्बन बना दिए इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब दूसरा बनाएंगे तो कार्बन की संख्या घटा देंगे, 1 2 3 4 है इस चेन में तो घटा देंगे तो 3 हो जाएगा, 1 2 3। अब एक हाथ में कार्बन बच गया है तो फिर यहाँ लगाओगे तो यही मिलेगा, यहाँ भी लगाओगे तो सेम मिलेगा, तो यहाँ लगा दो। तो इसका कितना संभव है, इस मॉलिक्यूलर फार्मूला का स्ट्रक्चर कितना संभव है, तो ये और ये 2 संभव है। अब इसका आईपीएसी नेम भी हमसे पूछा जा सकता है, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन और 2 मिथाइल प्रोपेन हो गया। आई होप की कंसेप्ट समझे आप। वैसे ही मेरे दोस्त इसका ड्यू निकाल लीजिए ना दोस्त। इसका यदि हम ड्यू निकालते हैं, ठीक है ना, तो 5 दूना 10 2 12, 12 में से 12 जाएगा 0, माने इसका भी 0 आने वाला है। ठीक है ना? 5 कार्बन है, कलम रखे 1 2 3 4 5, घटाते जाओ 1 2 3 4 हो गया है। यहाँ लगाएंगे तो फिर ये रिपीट करेगा, यहाँ भी एक मिथाइल हाथ में, यहाँ लगाएंगे तो एकदम सेम आएगा। यहाँ लगाओ या यहाँ लगाओ, बात सेम है। ठीक है? चलिए और बनाइए। चलो तो 1 2 3 4 कार्बन का चैनल वो घटा दीजिए तो 3 कार्बन का 2 हमारे पास है, 2 गो मिथाइल 2 गो कार्बन। यदि यहाँ दोनों कार्बन लगा देते हैं तो फिर यहाँ पर 1 2 3 4 3 नंबर पर मिथाइल आ जाएगा, वहीं हो जाएगा 1 2 3 4 या 1 2 3 4 2 नंबर पर मिथाइल, यहाँ 1 2 पर मिथाइल 3 4, एकदम ये क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो इसको नहीं लिखेंगे। चलिए क्या लिखेंगे भाई, यदि यहाँ लगा देते हैं 2 गो तो फिर ऐसा मिल जाएगा मेरे को, यहाँ लगाते हैं 2 गो तो फिर ऐसा मिल जाएगा, इधर लगाते हैं 2 गो तो फिर मेरे को ऐसा सेम मिलेगा। तो एक यहाँ लगा दीजिए, एक यहाँ लगा दीजिए। 2 कार्बन हाथ में रहे ना, तो 2 कार्बन हाथ में रहे तो ध्यान रहे CH2 CH3 आना तो 2 गो CH3 सोच सकते हैं, स्पष्ट ना? तो इसका स्ट्रक्चर कितना संभव है, 1 2 3 संभव है। इसका आईपीएसी नेम भी आप लिख सकते हो या आपसे पूछा जा सकता है, इसको नोट करिए। और भी क्वेश्चन करते हैं बहुत सारे, बहुत मेरे और भी क्वेश्चन है इसमें बनाना है स्ट्रक्चर इसका। तो हम लोग क्या करते थे, पहले ड्यू निकालते थे। इसका ड्यू निकालिएगा तो 6 दूना 12 2 14, 14 में से 14 गया, इसका भी 0 आएगा। 6 कार्बन है तो पहले 6 कार्बन का स्केलेटन बनाएगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, एक ये हो गया आपका 6। अब कार्बन की संख्या घटा दो,
ठीक है ना। तो 5 लेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। अब एक कार्बन घटाए हो, एक कार्बन हाथ में है, तो यहाँ लगाओ या यहाँ लगाओ, बात सेम आएगा। यहाँ लगाओ या यहाँ लगाओ, बात सेम है, एक यहाँ लगा सकते हो, ठीक है ना। तो कितना पॉसिबल है भाई, यहाँ तू लगाओ, तो चल भाई यहाँ लगा देते हैं। एक कहाँ लगा सकते हो, एक बीच में लगा सकते हो, तो इसका इतना हो गया। अब और भी कार्बन की संख्या को घटाएंगे, चलिए घटाइए ना सर। तो 5 कार्बन लिए हैं अब की बार, तो अब की बार कितने लेंगे, 4, तो कॉलम रखे 1 2 3 4। अब 2 कार्बन हमारे हाथ में है, 2 कार्बन हमारे हाथ में है, तो आप कैसे सोच रहे हैं, इथाइल को नहीं तो 2 मिथाइल को, यही नहीं सोच रहे होंगे। तो चलो यहाँ पर यदि एक भी लगाए तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि 4 वाला रिपीट कर जाएगा, 4 कार्बन का 4 बार 5 वाला रिपीट कर जाएगा। तो इधर और इस छोर तो लगाए वही नहीं करेंगे, सोचना ही नहीं है। क्यों, क्योंकि एक भी लगाएंगे तो फिर 1 2 3 4 5 वाला हो जाएगा, 1 2 3 4 है, एक भी लगाइएगा तो 5 वाला हो जाएगा। तो इस कोना को तो भूल जाना है कि नहीं लगेगा, ठीक है ना। अब जरा ध्यान देंगे, यहाँ पर यदि 2 मिथाइल को यहाँ जोड़ते हैं तो फिर 1 2 3 4 5 वाला चैन बन जाएगा। नहीं, 5 वाला पर हम लोग काम कर लिए हैं यहाँ, ठीक है ना। तो हमारे हाथ में 2, यहाँ पर भी 2 लगाते हैं तो फिर 5 वाला कार्बन मिल जाएगा मेरे को, देख लो 1 2 3 4 5 वाला चैन तो हम लोग कर लिए हैं इसमें, स्पष्ट ना। माने कि 2 कार्बन को लेकर के एक कार्बन को यहाँ नहीं लगा सकते हैं, 2 कार्बन को लेकर के यहाँ तो नहीं लगा सकते हैं, और साथ में यहाँ भी 2 कार्बन को एक साथ नहीं लगा सकते हैं। कैसे सर होगा, तो 2 मिथाइल एज्यूम करना पड़ेगा, यहाँ एक लगा दो, एक यहाँ लगा दो, ठीक है। अब डिफरेंट आएगा। अब क्या करिए, दोनों मिथाइल, यहाँ दोनों मिथाइल लगाओ या यहाँ लगाओ, सेम आएगा। तो एक यहाँ लगा दो, एक यहाँ लगा दो, इसी चीज को यहाँ लगाएंगे तो एकदम सेम आएगा। तो इसमें कितना संभव है स्ट्रक्चर, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। और भी आगे बढ़ सकता है, चलिए देख लेते हैं, बढ़ा के 3 कर दीजिए, 1 2 3, तो हाथ में हमारे 3 आ जाएगा। फिर 3 कहीं पर भी लगाओगे, कहीं पर भी तुम लगाओगे, यहाँ तो 1 2 3 तो लग ही नहीं सकता है, 5 बॉन्ड बना लेगा, ठीक है ना। 2 लगा के यहाँ लगाइएगा तो फिर रिपीट करेगा कार्बन का चैन, इसलिए आगे संभव नहीं है। चलो C3H6, DU निकाल दो दोस्त, DU निकालिएगा तो 3 6 2 8, 8 में से 6 गया 2, 2 बटा 2 माने कि 1 आएगा DU, ठीक है ना। जब DU का माने 1 आता है तो हम आपको बताएं, जब DU का माने 1 आएगा तो क्या क्या लिखवा है, कंपाउंड में भी अल्कीन, कंपाउंड में भी अल्कीन, दूसरा कंपाउंड में भी साइक्लो अल्केन। तो अल्कीन बनाओ, इसका 3 कार्बन है तो लो 1 2 3, अल्कीन बनाएगा माने डबल बॉन्ड लगा तो DU 1 आ गया। चलो एक ही संभव है, डबल बॉन्ड को यहाँ फिर घटा नहीं सकते हो, कार्बन घटा के कहीं जोड़ोगे तो एकदम सेम आने वाला है। तो एक ही स्ट्रक्चर इससे संभव है ओपन चेन में। अब देखिए, एक साइक्लो अल्केन भी हो सकता है, तो साइक्लो अल्केन 3 मेंबर का होगा, इससे हम कम करेंगे तो रिंग नहीं बनेगा। कम से कम एक रिंग बनाने के लिए 3 कार्बन की आवश्यकता होती है, जो कि 3 है। यदि 1 घटाएंगे तो 2 संभव नहीं है। तो इसका स्ट्रक्चर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। चलिए इसमें ये IIT 2012 के क्वेश्चन है, इसका हम निकालते हैं। चलिए DU चेक कर लेते हैं, 3 दूना 6, 2 8, 8 में से 4 गया, कितना आ जाएगा 4, माने कि DU कितना आ रहा है 2। और जब DU 2 आता है तो क्या क्या आप इमेजिंग कर सकते हैं, जब DU का मान 2 आता है तो आप अल्काइन सोच सकते हो। तो 3 कार्बन है तो 3 कार्बन का अल्काइन सोचो, तो ट्रिपल बॉन्ड लगा दो। दूसरा अल्काडाइन, तो यहाँ पर भी डबल बॉन्ड लगाओ, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड लगाओ, ये भी संभव है। एक कार्बन तो घटा नहीं सकते हैं, क्योंकि घटाइएगा तो फिर आपका वही स्ट्रक्चर मिलेगा। चलिए तो अल्काइन हो गया, अल्काडाइन हो गया। अब आ जाइए आप साइक्लिक में, साइक्लिक भी हो सकता है तो साइक्लो अल्कीन हो जाएगा, बिल्कुल हो गया ये साइक्लो अल्कीन। DU का मान कितना आएगा, DU का मान 1 आएगा। उसके बाद हमने बताया कि एस्पाइरो भी हो सकता है, बाईसाइक्लिक भी हो सकता है, चाहे साइक्लो अल्केन में 2 रिंग हो सकता है, लेकिन इससे 3 ही कार्बन है तो यही रिंग संभव है। इसके अलावा और रिंग हम जुगाड़ करें और रिंग का तो फिर पॉसिबल नहीं है। एक रिंग बनाने के लिए सबसे कम कार्बन की आवश्यकता होती है, तो 3, और रिंग हमको बनाना हो तो क्या 3 से भी ज्यादा लगेंगे, जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो इसका भी कितना बनेगा, 3 बनेगा। इसका सबका नाम लिख सकते हो। चलिए एक और क्वेश्चन है, क्या है, IIT 2009 का क्वेश्चन C5H10।
इसमें ओनली साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना है, केवल साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना है। तो सबसे पहले ड्यू इसका कैलकुलेट करेंगे। ड्यू यदि कैलकुलेट करते हैं तो 5 × 10 और 2 12 में से 10 गया 2 माने ड्यू 1 आएगा। जब ड्यू 1 आएगा हमको बनाना क्या है, केवल साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना है। तो ओपन चेन वाला से मेरे को मतलब नहीं है। चलिए तो ड्यू का माने 1 आएगा, एक रिंग होगा साइक्लिक कंपाउंड होगा तो ड्यू 1 आएगा। 5 मेंबर रिंग बनाओ। चलिए भाई 5 मेंबर रिंग में बना रहा हूँ। 1 हो गया, कार्बन की संख्या घटा दो तो 4 हो जाएगा। एक हमारे हाथ में कार्बन है तो यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, बात सेम आएगा। यहाँ मैंने लगा दिया। फिर 3 मेंबर आ जाइए, तो 2 मिथाइल आ चाहे 1 इथाइल, 1 इथाइल कहीं पर भी लगा सकते हो, ठीक है। 2 मिथाइल है तो यहाँ पर लगा सकते हो एक ही जगह, ठीक है ना। 2 मिथाइल है तो एक यहाँ एक यहाँ, या इसी को यहाँ भी लगाइएगा तो सेम आएगा, एकदम सेम। तो कितना साइक्लिक संभव है, 1 2 3 4 5 को इसका साइक्लिक कंपाउंड संभव। इसका आईपीएसी नेम भी लिख सकते हो, ठीक है ना। मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा आपको बनाने के लिए, इसको आप नोट करें। तो बाबू मेरे यहाँ पर आईआईटी एडवांस 2015 क्वेश्चन है। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है ओनली फॉर अल्कोहल, केवल इसका अल्कोहल का स्ट्रक्चर बनाना है। सबसे पहले क्या करिएगा आप, डीयू निकालिएगा। डीयू निकालिएगा तो इसका 0 आएगा, और स्ट्रक्चर बनाना है क्या, अल्कोहल के लिए केवल। डीयू 0 है तो हमेशा ओपन चेन होगा, बिना मल्टीपल बॉन्ड के, ना डबल रहेगा ना ही ट्रिपल। तो आई होप कि इसको आसानी से आप कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन है, बहुत बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये मेडिकल 2015 में पहले पूछा है, उसके बाद बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा है। 3 नंबर के क्वेश्चन सब्जेक्टिव। क्या है भाई, बोल रहा है कि ड्रॉ ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चर, माने सभी संभव संरचना बनाओ फॉर C3H9N, माने C3H9 के लिए, एंड ऑल्सो राइट आईपीएसी नेम, उसका नाम भी लिखना है, ऑफ ऑल स्ट्रक्चर, जितना भी स्ट्रक्चर आपको प्राप्त हो। तो चलिए मैं आंसर कर रहा हूं इसका। सबसे पहले हमारे पास कंपाउंड है C3H9N। चलिए C3H9N, इसका हम डीयू निकालेंगे। हालांकि आप लोगों का क्वेश्चन बैंक का मैं वीडियो बना करके बिहार बोर्ड जो भी जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है बाबू मेरे आपके बोर्ड एग्जाम में, टोटल का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का मैं सॉल्यूशन करके वीडियो के थ्रू यूट्यूब चैनल पर डाल देंगे। वहां से आप लोग आसानी से रिवीजन कर सकते हैं। क्वेश्चन बैंक खरीदने की आवश्यकता नहीं है, उसी को बार बार देखिएगा, सब चीज हो जाएगा, ठीक है। C3H9N डीयू निकालेंगे तो क्या होता है फॉर्मूला, 2C माने 2 × C माने 3, और +2 माइनस मोनोवैलेंट एटम 9 है, आप प्लस ये वाला नाइट्रोजन की संख्या 1 है /2, डीयू निकालिएगा तो 0 आएगा। कैसे, 3 × 6 और 2 8, इसको जोड़िएगा तो 1 9, 9 में से 9 जाएगा तो 0 माने के ओवरऑल 0 आएगा। अब चलते हैं स्ट्रक्चर इसका बनाते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर 1 डिग्री एमीन में हम सोचेंगे, 3 कार्बन है तो 1 डिग्री एमीन में हम यदि सोचते हैं 1 डिग्री एमीन कितना पॉसिबल है, चलिए तो उसको चेक करते हैं। तो इसका क्या क्या संभव है ध्यान दीजिएगा। 3 कार्बन है तो 3 कार्बन बना दीजिए। NH2 एमीन होता है 1 डिग्री एमीन, यहाँ जोड़ो या यहाँ जोड़ो बात सेम आएगा, एक यहाँ जोड़ेगा माने 1 NH2 ये, और इनके अलावे ये फर्स्ट हो जाएगा आपका, ये 1 नंबर ऐसे कर दीजिए, ये 1 नंबर, फिर आपका ये। क्या आप इसका नाम लिख सकते हो, एकदम आसानी से लिख सकते हो। ये 1 डिग्री एमीन का कंसेप्ट हम लोग कर लिए। इसका नाम हो जाएगा 1, नंबरिंग कर दो 1 2 3, ठीक है ना। तो नाम मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, ठीक है ना, प्रोपान, 1 एमाइन, 1 एमाइन, यही ना होगा। इसका नाम यदि लिखेंगे तो 1 2 3, तो क्या हो जाएगा, प्रोपान 2 एमाइन हो गया। अब 2 डिग्री एमीन के बारे में सोचते हैं। चलिए दूसरा 2 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन मतलब NH2 ग्रुप हमारे पास रहेगा, ठीक है। यहाँ कर दीजिए, एक यहाँ CH3 जोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो इसका नाम, अब इसके अलावा और कुछ संभव नहीं है, ध्यान रहे, इसके अलावा और कुछ 2 डिग्री एमीन संभव नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे फ्रेंड, यहाँ पर हो जाएगा ये आपका साइड चेन हो जाएगा N मिथाइल,
इथेन नामाइन, इथेनामाइन। और 3 डिग्री में आप कर सकते हो दोस्त, 3 डिग्री में 3 ही कार्बन मेरे पास है। नाइट्रोजन यहाँ CH3, यहाँ CH3 और यहाँ CH3। दो को साइड चेन मान लो, एगो को मेन चेन मान लो। तो N कामा N इसका नाम हो जाएगा N कामा N डाई मिथाइल मेथेन एमीन, मिथेनामाइन। आई होप कि कितना स्ट्रक्चर बना है, 2 और 2 4 स्ट्रक्चर, सबका हमने IPSC नाम भी लिख दिया। तो इस तरह से बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछे गए थे, हम लोग आसानी से कर लिए। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज क्या है, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें DU आना चाहिए, जो कि लगभग सभी टीचर यहाँ के छोड़ देते हैं, DU पढ़ाई भी नहीं करते हैं, जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हम लोग नहीं बना पाते हैं। और ये सब लोगों को देखने में बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है, लेकिन है बहुत आसान। इसी चीज को वे लोग यदि सोल्यूशन कराएंगे तो फिर वो लोग DU नहीं करेंगे, डायरेक्ट ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देंगे और उसको बना देंगे। आप यदि इसी क्वेश्चन को बदल के दे दे एग्जाम में तो फिर बोल्ड बात बुझाए ना, यहाँ पर कर दे C4H11 और N कर दे तो फिर कहानी बदल जाएगा ना। तो ध्यान रहे, कंसेप्ट ओरिजिनल पढ़िए, क्वेश्चन कहीं से आए तो आपसे बन जाना चाहिए। इसको आप नोट कर सकते हो। और भी इसमें क्वेश्चन देखते हैं एडवांस लेवल का। तो बाबू यहाँ पर क्वेश्चन है कि ड्रॉ ऑल पॉसिबल बेंजोनोइड स्ट्रक्चर ऑफ, कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला जिससे बेंजोनोइड स्ट्रक्चर बनाना है। बेंजोनोइड स्ट्रक्चर मतलब जिसमें बेंजीन होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग DU निकालते हैं, इसका फर्स्ट का DU निकालेंगे तो 4 आएगा, तो इसका बेंजीन पहले बना देते हैं। ये हो गया, इसका DU 4 आएगा, C6H6 है, माने कि इसका आंसर यही हो जाएगा। चलिए दूसरा निकालते हैं, इसका DU यदि निकालते हैं, ठीक है, तो इसका DU क्या आएगा, 7 दूना 14 2 16, 16 में से 8 गया, 8 माने इसका DU क्या आएगा, 4 आएगा। माने इसमें बेंजोनोइड स्ट्रक्चर कर रहा है, माने कि बेंजीन बनाना है, बेंजीन बना दिए हम। इसमें 6 कार्बन होता है, इसमें 7 कार्बन है, माने 1 हमारे पास एक्स्ट्रा है, तो यहाँ CH3 लगा दो। अब इसके अलावा CH3 कहीं पर भी लगाओगे तो एकदम सेम स्ट्रक्चर बनेगा, मतलब इसका एक ही संभव है, जिसको हम लोग टोल्यूइन कहते हैं। क्या कहते हैं, टोल्यूइन या मिथाइल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन। स्पष्ट ना। ये यहाँ DU निकालते हैं, DU निकालेंगे तो 8 दूना 16 और 2 18, 10 गया, 18 में से 10 गया, 8 2 से भाग देंगे 4, DU 4 आ रहा है, माने बेंजोनोइड स्ट्रक्चर कर रहा है, माने बेंजीन होना चाहिए। चलिए भाई बेंजीन बनाते हैं। चलो यहाँ N है, बेंजीन बनाते हैं। चलिए भाई बेंजीन हम बना रहे हैं, बेंजीन बन गया। बेंजीन में 6 कार्बन होता है, इसमें 8 कार्बन है, माने 2 गो CH3 चाहे 1 गो इथाइल, तो 1 इथाइल कहीं लगाओ तो एकदम सेम मिलेगा। नेक्स्ट, यदि 2 मिथाइल को यहाँ लगाते हैं तो कार्बन का वैलेंसी गड़बड़ा जाएगा, तो 1 ही मिथाइल लगा सकते हैं और इसके बगल में 1 लगा दीजिए। 1 को फिक्स किए हैं, इस वाला को तो 1 यहाँ तो 1 यहाँ, फिर यहाँ बना सकते हो, यहाँ यहाँ। क्यों, यदि इसको हम फिक्स किए तो यहाँ लगाओगे तो फिर यहाँ नहीं, यहाँ लगेगा तो फिर यहाँ नहीं, यहाँ लगेगा तो हो गया। तो ये पॉसिबल सब स्ट्रक्चर है, 1 2 3 4 है। क्या इसको आप बना सकते हो, इसका भी DU काउंट करो भाई, इसका भी DU निकालो। 7 दूना 14 और 2 16, 7 दूना 14 और 2 16 और 1 ये 17, 17 में से 9 गया, 8 माने इसका भी DU क्या आएगा, 0 आएगा। अब इसके स्ट्रक्चर बनाएंगे, 0 नहीं आएगा, 4 आएगा। अब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, 7 कार्बन है इसमें और 6 गो का बेंजीन तो एगो बनबे करेगा। अब यहाँ पर एमीन ग्रुप भी है और हमारे पास एक क्या है, CH3 भी है। तो एक तो स्ट्रक्चर ऐसे बना सकते हैं, NH और CH3। इसके अलावा 2 डिग्री एमीन कहीं संभव नहीं है। चलिए दूसरा आप कर सकते हो,
कि NH2 ग्रुप को यहाँ लगा दिए, मिथाइल यहाँ, फिर आगे बढ़ाइए NH2 को यहाँ तो मिथाइल यहाँ, फिर आगे बढ़ाइए दोस्तों NH2 को यहाँ तो मिथाइल यहाँ। इसके अलावा अब कहीं संभव नहीं है, 1 2 3 4 स्ट्रक्चर इसका पॉसिबल है। तो आज का क्लास हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, जिसको हमने सब तरह के क्वेश्चन को कवर किया। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे, आपका ये डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्वेश्चन के साथ, थ्योरी के साथ, हर कंसेप्ट को हमने बता रखा है, अब इससे ज्यादा नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे। धन्यवाद।